Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope and pray to Almighty Allah that every one of you are fine. बेटा, as you know that कि जो हमारा पहला वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डियर, दैट इज़ फोटोफॉस्फोराइलेशन। और फोटोफॉस्फोराइलेशन में बेटा मैंने आपको बोला था कि जो ये फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है इसके दो टाइप्स हैं। पहला टाइप जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया बेटा, दैट इज़ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और आज जो हम डिस्कस करेंगे उसका सेकंड टाइप, दैट इज़ व्हाट वी कॉल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि बेटा जब भी आप ये वीडियो लेक्चर देखेंगे तो हमेशा अपने पास कॉपी रख लीजिए, पेन साथ में होना चाहिए। जो चीज़ें मैं यहाँ लिखा रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है और साथ साथ में फिर एनसीईआरटी को भी देखना है। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच मोर टाइम, लेट अस डिस्कस आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बेटा जो हमारा आज नंबर सेकंड टाइप है फोटोफॉस्फोराइलेशन का, दैट इज़ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दिस इज आवर सेकंड टाइप बेटा। ये दूसरा टाइप है फोटोफॉस्फोराइलेशन का, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता क्या है, इसमें कैसे एटीपी बनता है वो हम आगे देखेंगे। पहले मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है बेटा जब क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और ये एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी करेंसी किससे बनती है बेटा, ये बेटा बनती है फ्रॉम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। व्हेन दे कंबाइन, जब ये कंबाइन करते हैं तो एटीपी की सिंथेसिस होती है। और इस एटीपी सिंथेसिस जो फोटोसिंथेसिस में हो रही है बेटा, इसका नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा इस फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने पहला जो डिस्कस किया था नॉन साइक्लिक, अब हम देखेंगे साइक्लिक, क्योंकि इस फोटोफॉस्फोराइलेशन के साथ बेटा क्या वर्ड एसोसिएटेड है, साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब होता है बेटा दैट इज जो पैटर्न होगा, जो फ्लो होगा बेटा इलेक्ट्रॉन का, वो साइक्लिक होगा। यानी कि यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, वो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज साइक्लिक, वो साइक्लिक पैटर्न होगा बेटा। अगर आपको याद होगा जब हमने क्या डिस्कस किया था बेटा, हमने डिस्कस किया था नॉन साइक्लिक। वहाँ पर हमने देखा एटीपी की फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था बेटा आपने खुद देखा, फोटो सिस्टम सेकंड से निकला, फिर आया फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन, फोटो सिस्टम फर्स्ट से बेटा निकला और फाइनली कहाँ पर आया था, NADPH के पास। मगर वो वापस नहीं आया था, न फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास न फोटो सिस्टम सेकंड के पास। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा टाइप, दैट इज साइक्लिक। बेटा इसमें भी एटीपी की फॉर्मेशन होगी, तभी तो नाम है ना फोटोफॉस्फोराइलेशन। मगर बेटा जो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का वो साइक्लिक होगा। साइक्लिक का मतलब क्या हो गया बेटा, आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से साइक्लिक का मतलब क्या होता है। फिर भी आप याद रखोगे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला फोटो सिस्टम से, मान के चलते हैं फिलहाल एग्जांपल ये फोटो सिस्टम है, यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन निकला, घूम फिर के वो इलेक्ट्रॉन वापस अपने घर आ जाएगा, तब हम नाम देंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अगर बेटा इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को मुझे अब डिफाइन करना होगा, मुझे इसकी डेफिनेशन बतानी होगी, तो मैं इसको बेटा कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी वो आपको याद रखनी है बेटा। डेफिनेशन किसकी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की।
अब क्या होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का डेफिनेशन, अब हमने बहुत बार बोला तो ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, सिंपली बोलेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, बेटा एटीपी की फॉर्मेशन, ठीक है बेटा, फ्रॉम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज साइक्लिक। इलेक्ट्रॉन साइक्लिक पैटर्न शो करेगा, जहां से निकला था वहां पर वापस आ जाएगा। इसी को हम नाम देते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको कि कहां पर होता है, इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स को दिखाने से पहले थोड़ा ये कंसेप्ट दोबारा डेवलप कीजिए बेटा। जब मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था किसका बेटा, क्लोरोप्लास्ट का, याद होगा आपको बेटा, ये है स्ट्रक्चर किसका, क्लोरोप्लास्ट का, क्योंकि मुझे दिखाना है इसकी लोकेशन। तो बेटा अगर आपको याद है यहां पर मैंने दिखाया था ये होते हैं ग्रैनल थाइलाकॉइड्स, ये है बेटा ग्रैनल थाइलाकॉइड्स, और ये कनेक्टेड होते हैं विथ स्ट्रोमल लैमेलाई और स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स। तो यहां पर अगर आपको याद होगा ये मैंने बताया था जो ये ग्रैनल थाइलाकॉइड है इसमें मेरे पास दोनों फोटो सिस्टम्स थे, फोटो सिस्टम सेकंड और यहां पर बेटा था फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसमें क्या रन करता था वो कल देखा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब बेटा ये जो स्ट्रोमल थाइलाकॉइड है आज इस पे फोकस कीजिए ज्यादा, क्योंकि आज काम इसी के साथ है। ये है बेटा स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। बेटा इस स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है देयर इज ओनली वन फोटो सिस्टम प्रेजेंट एंड दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो इसका मतलब है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती थी ग्रैनल थाइलाकॉइड में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ रन करती है, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में। तो इसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगा, अगर मुझे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को बेटा रन कराना होगा, एटीपी बनाना होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा याद रखिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स किसके बेटा, रिक्वायरमेंट्स दिखाने हैं बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। तो बेटा ये पहले याद रखिए, पहला जो मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का वो होगा दैट इज, इसके लिए मुझे चाहिए स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। नॉन साइक्लिक के लिए क्या याद रखोगे बेटा, वहां पे जो लोकेशन है जहां पर वो रन करता है दैट इज ग्रैनल थाइलाकॉइड। तो दूसरा पॉइंट जो याद रखना पड़ेगा बेटा, क्या रिक्वायरमेंट होगी मुझे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए, दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये मुझे चाहिए बेटा, ठीक है। नंबर थर्ड और क्या चाहिए मुझे बेटा, बेटा मुझे इसमें एटीपी बनाना है, और हमेशा याद रखिए एटीपी बनाने के लिए एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उस एंजाइम का नाम है बेटा एटीपी सिंथेटेस, एटीपी सिंथेटेस, ठीक है बेटा। ये तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। प्लस इसके लिए मुझे बेटा चाहिए जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो आगे डायग्राम से दिखाऊंगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है बेटा। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आएंगे जो एक साथ काम करेंगे एक सिस्टम की तरह, तो नाम देंगे ETS, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
या यू कैन आल्सो कॉल इट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चलिए बेटा अब देखते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो आइए डायग्राम को देखते हैं और समझते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए बेटा, अब आपको ये तो पता है कि इसमें मेरे पास इन्वॉल्व होगा सिर्फ कौन सा फोटो सिस्टम बेटा, दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट। और फोटो सिस्टम फर्स्ट में बेटा मेरे पास क्या होगा, दो पार्ट्स होंगे बेटा, ये पार्ट और ये पार्ट। ये पार्ट जो है बेटा इसको हम बोलेंगे रिएक्शन सेंटर, और इस रिएक्शन सेंटर का क्योंकि ये फोटो सिस्टम फर्स्ट का है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी बेटा, ये तो याद रखना है, दैट इज 700 नैनोमीटर। और यहाँ पे क्या होंगे बेटा, एंटीनाई मॉलिक्यूल्स, या जिनको आप एक्सेसरी पिगमेंट्स भी बोलते हो, या जिनको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, मगर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ठीक है बेटा, यहाँ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बताया है, दैट इज द सन। और बेटा सन से आएगा लाइट, लाइट आती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। और वो लाइट जो आएगी बेटा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, 400 to 700 nm। वही याद रखना है जो नॉन साइक्लिक में है। ठीक है, तो इसको हम नाम क्या देते हैं बेटा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। आई होप दैट आई एम क्लियर सो फार। तो सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लाइट आ गई, लाइट पड़ी, फॉर एग्जांपल फोटॉन पड़ा, तो ये फोटॉन जो है ये पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये जो है इसको आप शॉर्ट करके नाम देख सकते हैं अब LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ये एब्जॉर्ब करेंगे लाइट एनर्जी को, जिसमें हमारे पास क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीनॉइड्स में दो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल होते हैं। फिर आता है हमारा ये पार्ट जिसमें क्लोरोफिल ए होता है, जिसका हमने नाम रखा था रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर, चूंकि ये रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम फर्स्ट का है तो इसकी वेवलेंथ है बेटा 700 nm। तो आइए अब देखते हैं, जब लाइट पड़ी, यहाँ से लाइट आ गई, लाइट को एब्जॉर्ब किया किसने, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीनाई मॉलिक्यूल्स ने या एक्सेसरी पिगमेंट्स ने, उन्होंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की इसको बेटा, दैट इज द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट, जिसकी वेवलेंथ है बेटा 700 nm, विच वी कॉल्ड द रिएक्शन सेंटर। एंड यहाँ पर हमेशा क्या होता है, क्लोरोफिल ए। तो बेटा पहला सेटअप तो वही रहेगा जो ऑलरेडी किसमें पड़ा है, नॉन साइक्लिक में, दैट इज जो उधर लिखाया था एक्साइटेशन। पहले क्या होगा बेटा, एक्साइटेशन ऑफ किनका बेटा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। एक्साइटेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कैसे एक्साइट होंगे, बाय एब्सॉर्बिंग बेटा, बाय एब्सॉर्बिंग लाइट एनर्जी। वेरी गुड बेटा, आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो बेटा फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, बहुत बार बता चुका हूं, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो बैठा होगा थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड पे, तो वहां पर अब आपको याद रखना है उसका नाम क्या है। तो कितनी बार आपने ये पढ़ा है, दैट इज उसका नाम है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब बेटा ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होगी बेटा अप हिल मूवमेंट, अब होगी डाउन हिल मूवमेंट, तो इसको कैरी करेगा इस इलेक्ट्रॉन को। यहाँ दिखाते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ गया ये इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर। उस इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम क्या है बेटा, पढ़ा है, दैट इज FD, फेरोडॉक्सिन। प्लीज रिमेंबर दिस। लाइट पड़ी फोटो सिस्टम फर्स्ट पे, पड़ा किस पे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे। इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी दे दी रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर में एक्साइटेशन हो गई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन सब की, और निकला इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया आयरन सल्फर, विच इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट। वहां से इलेक्ट्रॉन को कैरी किया फेरोडॉक्सिन ने।
अब फेरोडॉक्सिन जो है, अगर आपको याद होगा बेटा, समझो ये याद रखो, ये है हमारा कौन सा, स्ट्रोमल लैमेलाई। तो ये स्ट्रोमल लैमेलाई में यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल है हमारा दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट, यहाँ पर बैठा है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला गया किसके पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाने के बाद जनरली नॉन साइक्लिक में क्या होता था बेटा, यहाँ पर एक एंजाइम होता था FNR, जो आगे जाके क्या काम करता था, NADP को कन्वर्ट करता था बेटा इनटू NADPH। ये नॉन साइक्लिक में होता था बेटा। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि जब फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकला, दैट इलेक्ट्रॉन वाज कैरिड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। वो आगे देगा बेटा यहाँ पर किसको, FD फेरोडॉक्सिन को। फेरोडॉक्सिन आगे किसको देता, FNR। मगर जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है बेटा, उसमें FNR एंजाइम दैट इज फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस इज एब्सेंट। बेटा यहाँ पर एंजाइम है ही नहीं, बेटा एंजाइम है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये NADP को NADPH में कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि एंजाइम है नहीं तो ये वापस आ जाएगा। अब वापस कहाँ पे आएगा, इसके लिए नॉन साइक्लिक थोड़ा याद रखिए बेटा। तो नॉन साइक्लिक में जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, क्या नाम था बेटा, प्लास्टोक्विनिन। प्लास्टोक्विनिन, तो ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनिन के पास वापस आ जाएगा। यहाँ क्यों नहीं गया बेटा, यहाँ इसलिए नहीं गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन देना चाहिए था FNR को, जब है ही नहीं वही, तो वह यहाँ पर प्रेजेंट है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन बेटा घूम फिर के वापस प्लास्टोक्विनिन के पास आएगा। ठीक है बेटा। प्लास्टोक्विनिन के बाद अब याद रखना आपका काम है बेटा, ये याद रखना नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड बेटा, इलेक्ट्रॉन आया साइटोक्रोम B6F के पास, वो आगे बेटा किसको देता था, वो आगे देता था प्लास्टोसायनिन को। ठीक है बेटा, किसको देता था, प्लास्टोसायनिन को। वो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसायनिन से बेटा वापस आएगा किसके पास, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन का डोनर है, कौन है इलेक्ट्रॉन डोनर, बेटा फोटो सिस्टम फर्स्ट खुद इलेक्ट्रॉन डोनर है। और चलते 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 इलेक्ट्रॉन वापस डोनर के पास आया। इसका मतलब है इनिशियल डोनर फोटो सिस्टम फर्स्ट, फाइनल एक्सेप्टर फोटो सिस्टम फर्स्ट। नॉन साइक्लिक में क्या होता था बेटा, वहाँ इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड से निकलता था, जाता था किसके पास, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। फोटो सिस्टम फर्स्ट आगे देता था, यहाँ पर था वो एंजाइम बेटा FNR, तो वो FNR फाइनली NADP को देता था और NADP की रिडक्शन हो जाती थी और NADPH बनता था। वहाँ तो वो वापस नहीं आया घर, लेकिन यहाँ पर ये कहता है मैं क्यों कहीं और जाऊँ, मैं तो घर ही वापस जाऊँगा। तो कैसे घर वापस जाता है, जब स्ट्राइक करता है कौन बेटा, सन की लाइट जब स्ट्राइक करती है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम फर्स्ट पे, फिर वहाँ से उसको एनर्जी को लेता है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A हुज वेवलेंथ इज 700 nm। इसकी एक्साइटेशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, दैट वाज वो जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम फर्स्ट दैट इज द आयरन सल्फर। बेटा आयरन सल्फर आगे जाता है और देता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फेरोडॉक्सिन। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है नॉन साइक्लिक की तरह, लेकिन नॉन साइक्लिक में यहाँ पर फिर आता था बेटा FN और ठीक है, यहाँ पर वो है ही नहीं वो एंजाइम, तो घूम फिर के इलेक्ट्रॉन को तो वापस जाना ही पड़ेगा, वो जाता है प्लास्टोक्विनिन के पास। बेटा प्लास्टोक्विनिन से वो जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, वहाँ से वो आगे जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास और प्लास्टोसाइनिन से वापस वो आ जाता है अपने घर। तो इसका मतलब है डोनर भी सेम, एक्सेप्टर भी सेम। इनिशियल डोनर इज किसके लिए कहा, डोनर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, जो डोनेट किया था निकला था, तो इनिशियल डोनर कौन है बेटा, फोटो सिस्टम फर्स्ट। और आप लास्ट में देखो एक्सेप्टर भी कौन ही है, फोटो सिस्टम फर्स्ट। वहाँ पे नॉन साइक्लिक में इनिशियल डोनर जो था, वो जहाँ से वो डोनेट करता था इलेक्ट्रॉन, वो एक्चुअली वाटर था बेटा। वाटर अपने इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड को देता था, ठीक है ना। और फाइनल एक्सेप्टर कौन था वहाँ पे, फाइनल एक्सेप्टर वहाँ बेटा था NADPH। तो ये डिफरेंस बनेगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में। आई होप दैट मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ें क्लियरली समझा पा रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये चूंकि आप इसने में देखा कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक, फिर यहाँ से खट, फिर यहाँ से खट 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 करके वापस अपने घर आ गया, समझ आया बेटा। तो इस टाइप ऑफ पैटर्न को क्या नाम दोगे, जहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा घूम फिर के वापस आ गया, तो नाम देंगे बेटा साइक्लिक
फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो समझ आ गई, इलेक्ट्रॉन तो साइक्लिक पैटर्न शो कर रहा है, लेकिन सर एटीपी कहाँ बना, एटीपी कहाँ बना? ठीक है, फास्फोराइलेशन तो नाम दिया बेटा, एटीपी कहाँ बना वो भी तो इंपॉर्टेंट है। बना कहाँ एटीपी? तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा डाउन द हिल, ठीक है, तो जब फेरोडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कहाँ बेटा? प्लास्टोक्विनिन की तरफ, तो एक तो इस जगह पे बनेगा बेटा, यहाँ पर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इन कॉम्बिनेशन विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड फॉर्म एटीपी। तो एटीपी बन गया बेटा कब? जब फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन डाउन हिल मूवमेंट जा रहा था किसके पास? प्लास्टोक्विनिन के पास। यहाँ पर जब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? प्लास्टोसाइनिन से के पास। तो बेटा यहाँ पर भी ये याद रखना, यहाँ पर भी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर बनाते हैं एटीपी। तो इसका मतलब है यहाँ पर एटीपी दो जगह बन जाता है। कहाँ कहाँ पर? जब फेरोडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनिन के पास इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस वक्त एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी बनाता है, और दूसरा जब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास आता है वहाँ पे भी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन्स एंड फॉर्म एटीपी। अब देखो बेटा दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सॉरी, नंबर 1 पहला कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो और इलेक्ट्रॉन अपने घर वापस। दूसरा एटीपी कैसे बना? एटीपी फेरोडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनिन इस जगह पे बना, साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन इस जगह पे बना। तो इसका मतलब है पैटर्न भी साइक्लिक है, एटीपी की फॉर्मेशन भी हुई। दैट इज व्हाई वी कैन कॉल दिस प्रोसेस द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आई होप दैट ये दोनों फोटोफॉस्फोराइलेशन अब आपको क्लियर हुए होंगे। चलो बेटा इसको और क्लियर बनाते हैं, पहले लिखते हैं इसका क्या रिजल्ट है, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। चलो बेटा इसके मेन पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के। बेटा देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर, आपको ये याद रखने पड़ेंगे, नोट डाउन कीजिए बेटा साथ साथ, क्योंकि ये हमेशा याद रखना बेटा जो चीज़ें लिखी जाती है खुद से वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट रिलेटेड विथ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा पहला पॉइंट याद रखना है, ओनली, बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट इज इन्वॉल्वड। बेटा बाद में साइक्लिक नॉन साइक्लिक के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। सो ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट इज इन्वॉल्वड, जबकि नॉन साइक्लिक में बेटा फोटो सिस्टम सेकंड इज आल्सो इन्वॉल्वड, फोटो सिस्टम फर्स्ट इज आल्सो इन्वॉल्वड, बोथ फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते थे। पॉइंट नंबर 2 बेटा जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, दैट इज जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो साइक्लिक है। तो हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज साइक्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है बेटा, इनको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, नंबर थर्ड पॉइंट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को जो आपको याद रखना है बेटा, थर्ड पॉइंट है, आपने देखा नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी ऑफलाइन क्लास में बताया था कि जो फोटो सिस्टम सेकंड है वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है वाटर का, वहाँ पर होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। बेटा वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वहाँ कोई तो डोनर होना चाहिए ना फोटो सिस्टम सेकंड को जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे। यहाँ तो घूम फिर के वापस आ रहा है, वहाँ तो वापस नहीं आ रहा था। यहाँ क्या फोटोलिसिस करानी वाटर की, इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या प्रॉब्लम है, घूम फिर के तो अपने घर ही वापस आता है ना बेटा। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमें नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना है, नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर। बेटा यहाँ पर वाटर का ब्रेक डाउन स्प्लिटिंग नहीं होती है। ठीक है बेटा, ये याद रखना है। अच्छा, फोटोलिसिस तो स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है, पानी का ब्रेक डाउन तो नहीं होगा बेटा। फिर हम क्या लिखेंगे, नंबर 4 पॉइंट। बेटा समझने वाली बात है, जब फोटोलिसिस हुआ ही नहीं, जब पानी का ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं, तो क्या ऑक्सीजन इज इवॉल्वड? नो बेटा, ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होगा। सो हम लिखेंगे ऑक्सीजन
इज नॉट इवॉल्व्ड, ऑक्सीजन गैस बेटा रिलीज नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ठीक है बेटा। नंबर 5 पॉइंट बेटा, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 है वो है एंजाइम। बेटा एटीपेस एंजाइम तो लगेगा एटीपी बनाने के लिए, एटीपी सिंथेटेस, लेकिन एफएनआर की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे कि बेटा इसमें जो एफएनआर एंजाइम जो हम बोलते थे नॉन साइक्लिक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो रिडक्शन कराता था NADP को इनटू NADPH में, यहाँ पर ये एफएनआर एंजाइम जो है बेटा, ये एंजाइम जो है बेटा ये एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट बेटा, वहां पर 2 एसिमिलेटरी पावर्स बनते थे नॉन साइक्लिक में, याद होगा। एक बनता था बेटा, अगर याद होगा, दैट इज ATP और NADPH। आपने खुद यहां पे देखा, जब FNR है ही नहीं तो NADPH तो बनेगा ही नहीं, तो सिर्फ एक ही एसिमिलेटरी पावर बनेगा बेटा, दैट इज ATP। सो ओनली ATP इज फॉर्मड। सो एक ही एसिमिलेटरी पावर बनेगा ड्यूरिंग द साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्यूरिंग द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखते हैं रिलेटेड विद साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को और ज़्यादा क्लियरली समझाने के लिए नाउ अब मैं आपको थोड़े से मेन इनके डिफरेंसेस बता देता हूं, क्योंकि डिफरेंसेस से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। तो चलिए बेटा अब डिस्कस करते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। बेटा एक साइड में मैं अगर लिखूं नॉन साइक्लिक, अब शॉर्ट करके मैं लिख रहा हूं फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये जो मैंने PP यहां पे लिखा है इट मींस फोटोफॉस्फोराइलेशन। और दूसरे साइड में मैं बेटा लिखता हूं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। चलो बेटा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों को, क्या क्या डिफरेंसेस है। पॉइंट नंबर 1 नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का बेटा कहां पर होता है, इट इज इन्वॉल्वड इन, कहां पर होगा बेटा, इट इज इन्वॉल्वड इन, जहां पर दोनों फोटो सिस्टम्स होंगे, और दोनों फोटो सिस्टम्स कहां होते हैं बेटा, ग्रैनल थाइलाकॉइड में। सो इट इज इन्वॉल्वड इन ग्रैनल थाइलाकॉइड। शाबाश बेटा, पहला पॉइंट किसका बेटा, मगर नॉन साइक्लिक का। बेटा ये कहां पे इन्वॉल्व होगा, अभी बताया, कहां पर, स्ट्रोमल लैमेलाई और स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। तो इसको शॉर्ट करके लिखता हूं स्ट्रोमल लैमेलाई, या जिसको आप नाम क्या देते हो स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। तो अगर ये ग्रैनल थाइलाकॉइड में इन्वॉल्व होता है नॉन साइक्लिक, तो ये इन्वॉल्व होता है स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में, कौन सा, साइक्लिक। पॉइंट नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें ग्रैनल में हो रहा है तो क्या, बोथ फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट आर एसोसिएटेड या इन्वॉल्वड, बोथ फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट आर इन्वॉल्वड। तो यहां पर साइक्लिक का आपने ये भी देखा, इसका तो इसके साथ कोई वाबस्ता है ही नहीं फोटो सिस्टम सेकंड के साथ, इसमें तो सिर्फ किसके साथ वाबस्ता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट। सो ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट इज इन्वॉल्वड। बहुत इजी है बेटा, याद रखो। नंबर 3 पॉइंट बेटा, इसमें आपने देखा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन साइक्लिक है। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन साइक्लिक। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेटा नॉन साइक्लिक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड से निकला, फर्स्ट के पास गया, फर्स्ट से निकला, फाइनली किसके पास गया, NADPH के पास। तो यहां पर अगर आप देखोगे इसका थर्ड टाइप बेटा, थर्ड डिफरेंस, तो यहां पर क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज साइक्लिक, ठीक है। सो हम शॉर्ट करके लिखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज साइक्लिक,
क्यों? फोटो सिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो घूम फिर के आपने अभी देखा वापस आ जाता है। तो ये हो गए पहले 3 डिफरेंसेस। और डिफरेंसेस को देखते हैं बेटा, क्योंकि डिफरेंसेस सारे क्लियर होने चाहिए। डिफरेंसेस से एक फ़ायदा ये रहता है कि कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आता है, और वही मैं चाहता हूँ। नंबर 4, इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। तो इसमें बेटा क्या होगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि डोनर वाटर है जो फोटो सिस्टम सेकंड को इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहां पर तो जरूरत है ही नहीं, सो हम लिखेंगे इट इज एब्सेंट। इट इज एब्सेंट। इट इज मीन्स फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहां पे नहीं होता है बेटा। करने की क्या जरूरत है जब इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। नंबर 5 है बेटा, दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा तो जो अभी बताया था पॉइंट। सो ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, यहां से तो ऑक्सीजन रिलीज होगा बेटा। यहां से क्या होगा बेटा? अगर नंबर 5 पॉइंट देखूं साइकिल का, सो इट इज ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व्ड बेटा। बेटा जब फोटोलिसिस होगा ही नहीं तो ऑक्सीजन कहां से आएगा? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 2 एसिमिलेटरी पावर्स बनते हैं, एटीपी और NADPH। सो इसमें क्या बनते हैं? इसमें बनता है ATP एंड NADPH, दोनों एसिमिलेटरी पावर्स। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी बनता है और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम भी, या रिड्यूस्ड हम कह सकते हैं कोएंजाइम भी बनता है, और इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है फिर डायरेक्ट रिएक्शन में। ठीक है, नंबर 6 इसमें आपने ये भी देखा, कौन सा एसिमिलेटरी पावर? ओनली ATP इज फॉर्मड। इसमें बेटा एक ही बनता है एसिमिलेटरी पावर, दैट इज ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा, बताइए इनमें से ज्यादा एफिशिएंट कौन होगा? बेटा इसमें 2 एसिमिलेटरी पावर बन रही है, ATP बन रहा है, NADPH बन रहा है, और डायरेक्ट रिएक्शन ATP से अकेले काम चलने वाला नहीं है बेटा। डायरेक्ट रिएक्शन में इसका भी होना जरूरी है, क्योंकि आगे यही रिडक्शन करेगा बेटा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, जिसके लिए फिर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो ATP है। तो इट इज मोर एफिशिएंट बेटा, इट इज मोर एफिशिएंट। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ज्यादा एफिशिएंट है बेटा, क्योंकि 2 एसिमिलेटरी पावर्स बन रहे हैं। और ये वाला मैं अगर देखूं बेटा, इट इज लेस एफिशिएंट, इट इज लेस एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि एक ही एसिमिलेटरी पावर इसमें बनता है बेटा, दैट इज ATP। ये कुछ मेन डिफरेंसेस है, आप चाहे तो और डिफरेंसेस इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे इसका इनिशियल अगर मैं बताऊं, इनिशियल जो है इसका कौन? इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो फाइनल एक्सेप्टर है वो दोनों सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। इसमें इनिशियल और फाइनल दोनों क्या है बेटा? सेम है। तो चाहे तो वो डिफरेंस भी आप लिख सकते हो। डिफरेंसेस जितने आपको कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, जितने ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है बेटा। ठीक है, तो मैं अगर लिखूं यहाँ पे नेक्स्ट, इसमें जो बेटा इनिशियल डोनर किसका? इलेक्ट्रॉन का। इनिशियल डोनर एंड फाइनल लिखेंगे, एंड फाइनल एक्सेप्टर। इनिशियल डोनर एंड फाइनल एक्सेप्टर किसका बेटा? ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट या आर डिफरेंट। वो दोनों डिफरेंट है बेटा। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनिशियल कौन है बेटा? इनिशियल है वाटर, इनिशियल डोनर, और फाइनल एक्सेप्टर कौन है बेटा? NADPH। वाटर का इलेक्ट्रॉन फाइनली कौन लेता है? NADPH। इसमें देखोगे बेटा, इसमें इनिशियल एंड फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम। यहां तो बेटा दोनों सेम ही है। क्यों? इलेक्ट्रॉन किससे निकला एक्साइटेशन के बाद? बोलो फोटो सिस्टम फर्स्ट से, और घूम फिर के वापस किसके पास आया? फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। ठीक है, यहां से यहां गया फोटो सिस्टम फर्स्ट, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते वापस फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास आ जाता है।
तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस रिलेटेड विथ non-cyclic and cyclic photophosphorylation. Now I conclude today's topic. Give me some minutes. अब कुछ मिनट्स में आप इनको क्लियर कर लीजिए. पॉइंट नंबर 1, फोटोफॉस्फोराइलेशन, एटीपी की फॉर्मेशन होना. मगर एटीपी की फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है बेटा, ये मैं भूल गया था, ये याद रखना, क्लोरोप्लास्ट में. ठीक है ना. तो क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी बनता है, या याद रखना. पहले हमें भी बताया जाता था जब हम भी पढ़ते थे, तो एटीपी जनरली सच बात भी है, मतलब कहा जाता है एटीपी बनाता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया. तो अब आपको ये पता होना चाहिए एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनता है, क्लोरोप्लास्ट में भी बनता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. तो पॉइंट नंबर 1 जो मैंने बोला था, फोटोफॉस्फोराइलेशन, एटीपी बनना क्लोरोप्लास्ट में in presence of sunlight, that is called as photophosphorylation. It is of two types, non-cyclic, cyclic. non-cyclic में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है बेटा, उसका पैटर्न वो मतलब वापस नहीं आता है. जब फोटो सिस्टम सेकंड से निकलकर फोटो सिस्टम पोस्ट के पास आता है, वहां से जाते हुए फाइनली NADPH के पास पहुंच जाता है. ठीक है. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी बनता है, NADPH भी बनता है. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने हैं रिलेटेड विद नॉन साइक्लिक. और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो मैंने आज आपको पढ़ाई, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, दैट इज फोटो सिस्टम 1. दूसरा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. और इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइक्लिक है, उसका इनिशियल डोनर जो है इलेक्ट्रॉन का, वही फाइनल एक्सेप्टर भी है. ये याद रखना है. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रन करती है इन ग्रैनुल थाइलाकॉइड में, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बेटा रन करती है इन स्ट्रोमल लैमेलाई और स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में. बाकी जो ये डिफरेंसेस है, इन डिफरेंसेस से और क्लियर हो जाएगा. इनको दोबारा देखिए, अपनी जगह पे नोट डाउन कीजिए और NCERT को फॉलो कीजिए और साथ साथ में रिवाइज करते जाइए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.